नमस्कार दोस्तों। आज आपके लिए लेके आए हैं जो कल का वीडियो हुआ था उसकी आगे का क्वेश्चन नंबर 51। चलिए स्टार्ट करते हैं। धर्म जिससे व्यक्तिगत बच्चा संबंधित होता है वह डाट डाट का हिस्सा है। क्या है? वंशानुगत, बी प्रसवपूर्ण पर्यावरण, सी है सामाजिक पर्यावरण, डी है भौतिक पर्यावरण। ठीक है, इन चारों में से आपको चलना है करेक्ट आंसर के लिए। क्वेश्चन नंबर 51 के लिए सी ऑप्शन जाएगा आपका सी। जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 51 के लिए ऑप्शन जाएगा सी। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। समाजीकरण एक प्रक्रिया है और इससे संबंधित जो ऑप्शन होंगे चारों में से वो आपको चुनने हैं। ए जो है मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की, बी घुलने मिलने तथा समायोजन की, ऑप्शन सी एक समाज की संस्कृति की आलोचना करना सीखने की, मित्रों के साथ सामाजिक बनने की। ठीक है, ऑप्शन नंबर 52 के लिए इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर की तरफ चलना है। जो 52 के लिए करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 के लिए। निम्नलिखित में से कौन बच्चे के समाजीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं? जिसमें ऑप्शन ए दिया गया है मीडिया, बी विद्यालय, सी परिवार और ऑप्शन 4 पास पड़ोस। इन चारों में से आपको कौन सा ऑप्शन और किस क्रम में अनुसार है ये आपको देना है। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए दिया गया फर्स्ट एंड थर्ड, ऑप्शन बी फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, ऑप्शन सी चारों दिए गए हैं, ऑप्शन डी में थर्ड एंड फर्स्ट। ठीक है, आपको जल्दी जल्दी 53 के लिए करेक्ट आंसर की तरफ आप लोग चलिए रिप्लाई कीजिए उधर से। चलिए हम आपको ले चलते हैं करेक्ट आंसर की तरफ। 53 का ऑप्शन नंबर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इनमें से सभी। ठीक है, जिसमें क्या है पहला मीडिया भी है, परिवार विद्यालय भी है, परिवार भी है, पास पड़ोस भी है। चलिए चलते हैं 54 के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का एक प्रमुख कारक है? ऑप्शन ए परिवार, बी कंप्यूटर, सी आनुवंशिकता, ऑप्शन डी जो है राजनीतिक दल। ठीक है, समाजीकरण का एक जो प्रमुख कारक है वो इसमें देना है आपको। 54 के लिए करेक्ट आंसर के लिए आपका क्या है? परिवार से ही समाजीकरण का एक प्रमुख कारण बनता है। ठीक है, चलिए चलते हैं 55 के लिए। बच्चे का सामाजिक विकास वास्तव में प्रारंभ होता है। ऑप्शन ए विद्यालय पूर्व अवस्था में, बी शैशवावस्था में, सी पूर्व बाल्यावस्था में, ऑप्शन डी उत्तर बाल्यावस्था में। इन चारों के लिए आपको मैं आंसर में से 55 के लिए करेक्ट आंसर को सेलेक्ट करना है, जो आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ उत्तर बाल्यावस्था में। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 के लिए। बच्चों को संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? ऑप्शन ए अनुबंधन, बी प्रबलन, सी स्कीमा, डी अवलोकन अधिगम। इन चारों आंसर में से आपको 56 के लिए करेक्ट आंसर की तरफ चलना है। जो आपका 56 के लिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी स्कीमा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 के लिए। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था निम्न योग्यता द्वारा लक्षित नहीं होती है। ऑप्शन ए विचारों की विलोमीयता, ऑप्शन बी मानसिक द्वंद्व, ऑप्शन सी संरक्षण, ऑप्शन डी क्रमबद्धता व पूर्ण अंश प्रत्ययों का उपयोग। ठीक है, प्रयोग। ठीक है, इन चारों आंसर में से 57 के लिए करेक्ट आंसर आपको सिलेक्ट करने हैं, जो जाएगा 57 के लिए ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मानसिक द्वंद्व जो है इसका करेक्ट आंसर है। चलिए चलते हैं 58 के लिए।
पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है? ऑप्शन ए जन्म से 2 वर्ष, बी 2 से 7 वर्ष, ऑप्शन सी 7 से 11 वर्ष, ऑप्शन डी 11 से 15 वर्ष। इन चारों आंसर में से 58 के लिए करेक्ट आंसर आपको सेलेक्ट करने हैं, जो जाएगा ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा? जल्दी जल्दी रिप्लाई कीजिए। 58 के लिए जाएगा 50 ऑप्शन नंबर सी के साथ, 7 वर्ष से 11 वर्ष तक के बीच में। ठीक है, चलिए ठीक है, चलते हैं 59 क्वेश्चन की तरफ हम लोग। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति की संज्ञात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए भाषा, बी सामाजिक अनुभव, ऑप्शन सी परिवक्वन, ऑप्शन डी क्रियाकलाप। ठीक है, इन चारों में से आपको 59 के लिए करेक्ट आंसर की तरफ चलना है। जल्दी जल्दी ध्यान से पढ़िए, देखिए। चलिए हम ले चलते हैं करेक्ट आंसर की तरफ, ऑप्शन नंबर ए की तरफ, जो इसका 59 का करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए चलते हैं 60 नंबर पे। जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तुत संरक्षण के प्रत्यय से तात्पर्य है कि ऑप्शन ए दूसरों के परिदृश्य को ध्यान में रखना एक महत्वपूर्ण संज्ञात्मक क्षमता है, ऑप्शन बी वन्य जीवन और वनों का संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है, ऑप्शन सी कुछ भौतिक गुण धर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियां बदल जाएं, ऑप्शन डी परिकल्पना पर विधिवत प्रशिक्षण से सही निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। ठीक है, इन चारों में से क्वेश्चन नंबर 60 के लिए करेक्ट आंसर की तरफ चलना है। ऑप्शन नंबर सी के लिए 7, ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे, जो आप 60 के लिए करेक्ट आंसर है। चलिए चलते हैं 61 की तरफ। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? ऑप्शन ए बच्चे अपने प्रति वयस्कों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बोलते हैं, बी बच्चे स्वभाव से बहुत बातूनी होते हैं, ऑप्शन नंबर सी बच्चे अकेंद्रित होते हैं, ऑप्शन नंबर डी बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 61 के लिए इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर की तरफ चलना है, जो जाएगा आपका लास्ट और बेस्ट आंसर कुछ ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि बच्चे जो हैं वो अपने कार्य को दिशा देने के लिए क्या कहते हैं, जैसे मन में कुछ हुआ करने के लिए बच्चे सोचते हैं, उसको करने के लिए तुरंत उसको वो समझ नहीं पाते हैं कि ये करना है, वो मुंह से कहते भी हैं और उसको करने चले जाते हैं, अपनी दिशा देने के लिए करते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं 62 के लिए। अपने मूल की निष्पक्ष प्रशंसा की अभिव्यक्ति एक मानसिक ... के विचार से पाई जा सकती है, ऑप्शन ए मूल्यांकन, ऑप्शन बी व्यवहार, सी माप, ऑप्शन डी प्रतिफल। इन चारों में से आपको 62 के लिए करेक्ट आंसर सेलेक्ट करना है, जो जाएगा ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 62 के लिए ऑप्शन नंबर चलेंगे हम सी के साथ। ठीक है अपने मूल की निष्पक्ष प्रशंसा की अभिव्यक्ति एक मानसिक माप के विचार से पाई जा सकती है। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, ऑप्शन ए जाएगा रचनात्मक आकलन का मुख्य उद्देश्य है विद्यार्थी की उपलब्धि का श्रेणीकरण, ऑप्शन बी रचनात्मक आकलन समय समय पर शिक्षार्थियों के विकास पर सार प्रस्तुत करता है, ऑप्शन सी रचनात्मक आकलन कभी कभी संकलनात्मक हो सकता है एवं इसी प्रकार विपरीत, ऑप्शन डी संकलनात्मक आकलन से अभिप्राय है कि आकलन अधिगम का एक निरंतर व अभिन्न अंग है। ठीक है, इन चारों में से क्वेश्चन नंबर 63 के लिए करेक्ट आंसर सेलेक्ट करने हैं, जो जाएंगे हम लोग करेक्ट आंसर की तरफ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए चलते हैं 62 के लिए।
सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से क्या मात्रात्मक पूर्वापेक्षा का हिस्सा नहीं है? ठीक है, ऑप्शन ए कक्षाएं, ऑप्शन बी विद्यालय, ऑप्शन सी शिक्षक, ऑप्शन डी पाठ्यक्रम। ठीक है, इन चारों में से आपको 62 के लिए करेक्ट आंसर की तरफ चलने हैं, जो जाएगा 62 के लिए ऑप्शन नंबर डी के साथ। ठीक है, पाठ्यक्रम। ठीक है, चलिए चलते हैं लास्ट क्वेश्चन के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? सरल से कठिन की ओर, बी अनिश्चित से निश्चित की ओर, ऑप्शन सी दृश्य से अदृश्य की ओर, ऑप्शन नंबर डी निगमन से आगमन की ओर। इन चारों में से आपको 65 के लिए करेक्ट आंसर सेलेक्ट करने हैं। हम जो चलेंगे करेक्ट आंसर के लिए ऑप्शन नंबर डी के साथ, ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं। निगमन से आगमन की ओर हम लोग सेलेक्ट करते हैं, जो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए चलते हैं 66 के लिए। 5 क्वेश्चन है, इसको भी पूरा कर दिया जाए। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में इकाई योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए दिया गया है, यह सब यूनिट्स के निर्धारण के बाद कार्यवाही के कार्यक्रम की रूपरेखा है। ऑप्शन बी सेकंड, यह एक विस्तृत योजना है जिसमें सीखने के परिणाम, शिक्षण सीखने की रणनीतियों और गतिविधियों के मूल्यांकन उपकरण शामिल हैं। ठीक है, और जाएगा इसका थर्ड होगा। आंसर दिया गया ऑप्शन ए फर्स्ट, बी जो है सेकंड, ऑप्शन सी जो है फर्स्ट एंड सेकंड, ऑप्शन डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। ठीक है, चलिए इनमें से करेक्ट आंसर की तरफ चलते हैं 66 के लिए, जो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, क्योंकि दोनों ही ये कथन जो हैं एकदम से ही करेक्ट हैं। ठीक है, एक बार क्वेश्चन आप फिर से ध्यान से देख लीजिए। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में इकाई योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, ऑप्शन ए फर्स्ट एंड सेकंड। चलिए चलते हैं 62 के लिए, 67 ऑप्शन के लिए। कक्षा 5 के विद्यार्थियों को वर्ग का प्रत्यय पढ़ाने के बाद एक शिक्षक ने 2 प्रश्न किए। ऑप्शन ए वर्ग की क्या परिभाषा है, ऑप्शन बी एक वर्ग की रचना करो। इन दोनों में से लाइन उन्होंने प्रयोग किया शिक्षक ने, जिसके बाद यह आगे क्वेश्चन बढ़ा की तरफ चलिए। क्या बताइए कि ये प्रश्न ज्ञानात्मक विकास के स्तर से संबंधित किन उद्देश्यों को मापते हैं? ठीक है, शिक्षक के अनुसार ये क्वेश्चन का जो किया गया है उसके आगे का ये है क्या मापा गया है। जिन क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर की तरफ चलना है, ऑप्शन ए ज्ञान तथा ज्ञान का प्रयोग, बी समझ तथा ज्ञान का प्रयोग, ऑप्शन सी ए समझ तथा संश्लेषण, डी है ए ज्ञान बी संश्लेषण। इन चारों में से 67 के लिए करेक्ट आंसर आपकी तरफ चलना है आपको, तो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। ठीक है, ज्ञान तथा ज्ञान का प्रयोग, ज्ञान कितना मिला उसके बाद ज्ञान का प्रयोग किस तरह से कितना कर पा रहे हैं। ठीक है, इसका ये उद्देश्य होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं 68 के लिए। निम्नलिखित में से क्या व्याख्यान विधि की निम्न विशेषताएं हैं? ऑप्शन ए दिया गया है, अध्यापक संपूर्ण पीरियड में एक विषय वस्तु का व्याख्यान या निर्देश देते हैं। सेकंड है, पाठ्य वस्तु को संपूर्ण रूप से प्रस्तुत किया जाता है तथा विद्यार्थी सुनकर तथा याद रखने के माध्यम से सीखते हैं। जिसका ऑप्शन बनाया गया है आंसर ए नंबर जो है, ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड, बी केवल फर्स्ट, सी केवल सेकंड, ऑप्शन डी फर्स्ट तथा सेकंड दोनों।
चलना है आपको 68 के लिए करेक्ट आंसर की तरफ चलना है, जो करेक्ट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। ठीक है, फर्स्ट तथा सेकंड दोनों। चलिए चलते हैं 69 के साथ में। और शिक्षा की डाल्टन प्रणाली द्वारा विकसित की गई थी, किसके द्वारा? ए मारिया मॉन्टेसरी, बी जॉन डेविस, सी हेलेन पार्कहर्स्ट, डी टी रोमोन्स। ठीक है, इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर की तरफ चलना है। जो करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर सी जाएगा। ठीक है, हेलेन पार्कहर्स्ट। ठीक है, चलिए चलते हैं 70 नंबर क्वेश्चन पे। व्याख्यान विधि के कुछ अवगुण द्वारा दूर किए जा सकते हैं। क्या आप दिया गया है? व्याख्यान की अवधि बढ़ाकर, बी सेकंड है विषय की संगठित तरीके से प्रस्तुत करके, सी थर्ड दृश्य श्रव्य उपादान प्रयोग करके, फोर विद्यार्थी अनुशासन सुनिश्चित करके। इन चारों में से करेक्ट क्या है? फर्स्ट एंड सेकंड, बी है सेकंड एंड थर्ड, सी है थर्ड और फोर्थ, ऑप्शन डी टू थर्ड एंड फोर्थ। चलना है करेक्ट आंसर के लिए ऑप्शन नंबर डी के साथ। ठीक है, टू थर्ड एंड फोर्थ जो है इसके करेक्ट आंसर है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। नमस्कार।